ये वीडियो स्पेशली डेडिकेटेड उन लोगों के लिए जिन्होंने रिक्वेस्ट किया था कि मैं वीडियोस को हिंदी में भी अपलोड किया करूं। हाय माय ब्यूटीज़ एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। नमस्कार। आज का वीडियो मैं एक्चुअली सम अप करने की कोशिश कर रही हूं आपके लिए कुछ अलग अलग डिफरेंट साड़ी ड्रेपिंग स्टाइल्स एक सिंगल वीडियो में। अक्सर करके ऐसा होता है कि हम चाह रहे होते हैं हम लोगों को सारी चीज़ें एक ही पास मिल जाएं, पर ऐसा हो नहीं पाता। आज के वीडियो में मैं यही ट्राई करने वाली हूँ आप लोगों के लिए कि आप लोगों को कुछ मल्टीपल साड़ी ड्रेपिंग स्टाइल्स एक ही वीडियो में अवेलेबल हो जाएं, ताकि जब भी आपको ज़रूरत हो आप देख सकें। अगर आप लोगों को ये वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और इस वीडियो को लाइक करना ना भूलें और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करना ना भूलें। चलिए स्टार्ट करते हैं सबसे पहले स्टाइल के साथ। इसी स्टाइल में मैं आपको बेसिक साड़ी ड्रेप बताऊंगी, जिसके बाद आप इसी मेथड को फॉलो करते हुए अपना बेसिक बॉटम ड्रेप कर सकेंगे। टॉप ड्रेप चेंज होता है, बॉटम ड्रेप 90% ऑफ वे सेम ही रहता है। हम लोग पहले तो एक पूरा राउंड ले लेंगे साड़ी का, पूरी कमर पे अपनी उसे लपेट लेंगे पेटीकोट की हेल्प से। उसके बाद में हम लोग अपना पल्लू ढूंढेंगे जो कि वर्टिकली प्लीट होता है। पल्लू में यूजुअली बॉर्डर जो है वो दोनों साइड, ऊपर और नीचे दोनों साइड होता है, और उसको रफली प्लीट करेंगे, जिसकी वजह से हम लोगों को ये एक कॉर्नर मिल जाएगा। हम लोगों को अपने पल्लू की लेंथ मिल जाएगी और इस कॉर्नर के मिल जाने से आप इसे पिन से अपनी नाभि के नीचे सेफ्टी पिन से पिन कर सकते हैं, जिससे आपकी कमर जो है वो काफ़ी पतली पता चलेगी। इसके बाद हम लोग साड़ी को प्लीट करते हैं। साड़ी प्लीट करने के लिए आप लोगों को अपनी फिंगर से सिजर जैसी एक प्रोसेस करनी होगी, जिसमें कि आप अपने थंब और अपनी पिंकी फिंगर से एक साइड प्लीट्स की और अपने सामने की दोनों फिंगर्स से दूसरी साइड प्लीट की पकड़ते हैं और उसके बाद में आप अपनी साड़ी को प्लीट करते हैं। इससे थोड़ी सी प्रैक्टिस इसमें आपको लगेगी, आपको वो प्रैक्टिस तो डेफिनेटली करनी पड़ेगी, बट इसमें कोई रॉकेट साइंस नहीं है, बहुत आसानी से आपको ये प्रोसेस जो है वो आ जाएगी। इसके बाद आप अपनी प्लीट्स को नाभि के नीचे इंसर्ट कर लीजिए अपने पेटीकोट में। कोशिश कीजिए वो नाभि के नीचे ही हो, इससे आपकी प्लीट्स ओपन अच्छे से होके आती हैं। इसके बाद स्विच ओवर होते हैं पल्ले पे। मैं अपना पल्ला जो है उसे ओपन रखने वाली हूँ इस ड्रेप के लिए। मैंने उसे अपने शोल्डर पे प्लेस किया है और उसके बाद में जितना भी चौड़ा बॉर्डर हो आपकी साड़ी का, आप रफली जो है अपनी साड़ी को प्लीट कीजिए। इससे आपका फिनिश्ड लुक जो होगा साड़ी का वो काफ़ी खूबसूरत आता है। अगर आप प्लीटेड बेसिस पे अपनी साड़ी को ग्रैब करते हैं रादर देन आप उसे ऐसे ही बटोर कर रख लें अपने हाथ पर। प्लीट कर लीजिए और ये है द फिनिश्ड लुक। यूजुअली इस लुक को विद्या बालन काफ़ी ज़्यादा स्पॉट करती हैं, पर मैंने सोनम कपूर और श्रद्धा कपूर के भी कई जो है फोटोग्राफ्स देखे हैं जिसमें उन्होंने इस तरीके से साड़ी ड्रेप कर रखी है। सेकंड स्टाइल के लिए हम दोबारा अपने पल्लू पे जाएंगे। बेसिक साड़ी ड्रेप जो बॉटम साड़ी ड्रेप है वो सेम रहेगी। हम अपने पल्लू को वर्टिकली प्लीट करेंगे और कोशिश करेंगे कि बॉर्डर टू बॉर्डर प्लीटिंग हो, जिससे मेरा मतलब है कि आपका एक बॉर्डर दूसरे बॉर्डर के ऊपर आए एंड और बिगिनिंग में। उसी तरीके से मैंने प्लीट किया है और इसके बाद में मैं अपनी सारी प्लीट्स को ग्रैब कर रही हूँ एक एंड पर, जिसके बाद में मैं उस एंड को शोल्डर से बैलेंस करके, लेफ्ट शोल्डर पे बैलेंस करके अपने राइट हैंड की हेल्प से उन प्लीट्स को दोबारा से गैदर करूँगी। आपको अपनी सारी प्लीट्स को गैदर करना है। अगर आप इस तरीके से एक एंड से, मतलब अपनी लेफ्ट हैंड से अगर आप अपनी प्लीट्स को पकड़े रहेंगे तो आपको राइट हैंड से अपनी प्लीट्स को गैदर करने में ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं होने आएगी। वही है जो मैं इस समय कर रही हूँ, जैसा कि आप लोग मुझे करते हुए एट द मोमेंट देख सकते हैं। इसके बाद में मैं सारी चीज़ों को एक बार फिर प्रॉपर्ली बैलेंस करने की कोशिश कर रही हूँ। अगर आप बॉर्डर टू बॉर्डर प्लीटिंग करने की कोशिश करते हैं तो थोड़ा सा टाइम आपको लग सकता है, जैसे कि मुझे लग रहा है, पर जैसे ही आपकी सारी प्लीट्स बॉर्डर टू बॉर्डर अरेंज हो जाएं आप उन्हें अपने शोल्डर पे प्लेस कर सकते हैं। जैसा कि आप देख सकते हैं, ना आपको वाइट सेक्शन जो है वो साड़ी के प्लीट्स के लेफ्ट हैंड साइड पे निकला हुआ दिखेगा, ना ही राइट हैंड साइड पे निकला हुआ दिखेगा। यही मेरा परसेप्शन था बॉर्डर टू बॉर्डर प्लीटिंग से। इसके बाद आप उसे अरेंज कर लीजिए प्रॉपर्ली, और ये सबसे ज़्यादा कॉमन स्टाइल है साड़ी ड्रेप करने का। इसे नेवी स्टाइल ऑफ साड़ी ड्रेपिंग भी कहा जाता है और इंडियन बेसिस पे ये सबसे ज़्यादा कॉमनली यूज़ किया जाने वाला स्टाइल है। और आप समझ भी सकते हैं क्यों, क्योंकि ये वन ऑफ द मोस्ट ब्यूटीफुल लुकिंग स्टाइल्स है साड़ी ड्रेपिंग का।
अगर आप इस तरीके से साड़ी को ट्राई करते हैं, ये आपको कंफर्टेबल भी रखता है थ्रू आउट द डे, आपको दिक्कत नहीं होगी। अगर आपको काम भी करना है तो आप आराम से काम कर सकते हैं। इसके बाद में थर्ड स्टाइल के लिए हम लोग एक बार फिर बॉर्डर टू बॉर्डर प्लीटिंग करेंगे। इस स्टाइल के लिए मैंने अपना ब्लाउज़ चेंज किया है और आप इसे किसी भी लॉन्ग ब्लाउज़ पे पहन सकते हैं। ये स्टाइल मैंने सोनम कपूर को स्पॉट करते हुए देखा था एक वीडियो में। मैं एक इन डेप्थ वीडियो भी करूँगी इस स्टाइल से रिलेटेड, बट फॉर द टाइम बीइंग के लिए आप देख सकते हैं मैं बॉर्डर टू बॉर्डर प्लीटिंग कर रही हूँ। और हम लोगों को एक लॉन्ग टॉप या क्रॉप टॉप की ज़रूरत इस स्टाइल के लिए सिर्फ इस वजह से पड़ेगी क्योंकि अगर हम लोग एक नॉर्मल ब्लाउज़ यूज़ करेंगे इस स्टाइल के लिए तो वो ज़रूरत से ज़्यादा रिवीलिंग हो जाएगा, जो कि एक पॉसिबिलिटी नहीं है। ऑन अ डे टू डे वेयर आप इस तरीके से साड़ी, इतनी रिवीलिंग साड़ी पहन के बाहर नहीं निकल सकते। और मुझे बिल्कुल कोई इंटरेस्ट नहीं आता है आप लोगों के साथ ऐसी साड़ी ड्रेप शेयर करने में जो आप पहन के बाहर ना जा सकें। मैंने अपनी साड़ी की प्लीट्स को बॉर्डर टू बॉर्डर अरेंज किया है और उसके बाद में मैं उसमें एक सेफ्टी पिन अटैच कर रही हूँ ताकि मेरी प्लीट्स जो हैं वो अपनी जगह से हटे ना। इसके बाद में मैं थोड़ा और नीचे आकर के अपनी प्लीट्स को दोबारा बॉर्डर टू बॉर्डर अरेंज करने जा रही हूँ और उसके बाद में मैं वहाँ पे भी एक सेफ्टी पिन लगा करके उसे सिक्योर करूँगी। हम लोगों को इस सेफ्टी पिन को हटाना नहीं है, ये ऐसे ही रहेगा एट द मोमेंट जैसे कि ये दिख रहा है। उसके बाद में मैं दोबारा जाऊंगी पहले वाले सेफ्टी पिन के ऊपर और उस सेफ्टी पिन को निकाल के मैं उसे अपने टॉप पर अटैच कर लूँगी। जैसा कि आप देख सकते हैं कि जो पल्लू है वो मैंने पिछले स्टाइल में अपने ब्रेस्ट को कवर किया था, बट मैंने इस स्टाइल में अपने ब्रेस्ट को कवर नहीं किया है और बॉर्डर को बिल्कुल स्ट्राइपी रखा है। मतलब आप दोनों बॉर्डर्स बिल्कुल क्लियरली आगे और पीछे से देख सकते हैं। ये स्टाइल काफ़ी मॉडर्न और मॉडेस्ट लुकिंग है। आप इसे अपने ऑफिस वेयर में भी पहन सकते हैं। अगर आप अपने ऑफिस जा रहे हैं तो इस तरह भी आप अपनी साड़ी को ड्रेप कर सकते हैं, जैसे कि आप एट द मोमेंट देख सकते हैं। और ये काफ़ी कंफर्टेबल है, आप थ्रू आउट द डे बहुत आराम से अपना दिन बिता सकते हैं। एज वेल एज ये उतना रिवीलिंग भी नहीं है जितना कि नॉर्मली हो सकता था अगर आप इसे एक नॉर्मल ब्लाउज़ के ऊपर यूज़ करते। दैट्स प्रीटी मच इट। ये है आपका थर्ड स्टाइल ऑफ ड्रेपिंग अ साड़ी। एंड इसके बाद में हम लोग स्विच ओवर होंगे अपने फोर्थ स्टाइल ऑफ ड्रेपिंग अ साड़ी, जो कि द लास्ट स्टाइल भी है, जो कि गुजराती स्टाइल है लेकिन थोड़ा मॉडर्न और एथनिक वे में। दैट मीन्स कि मैं अपने पल्लू को अपने लेफ़्ट शोल्डर से हटा के अपने राइट शोल्डर पे प्लेस करूँगी। जो पुरानी वाली पिन है वो आप वहीं लगी रहने देंगे एंड जो पिन आपने निकाली है उसे बस अपने राइट शोल्डर पे दोबारा से पिन कर लीजिए। अगर आप किसी फैमिली फंक्शन में जा रहे हैं जहां आपको पल्लू अपने सर पे रखना है तो जो पीछे पिन लगी हुई है उस पिन को निकालना मत भूलिएगा, वरना आप अपने पल्लू को सर पे नहीं रख पाएंगे। इसके बाद में मैं अपनी साड़ी को सीधा कर रही हूँ अपने पल्लू को और दैट्स इट। ये है द फिनिश्ड फोर्थ लुक। आई होप आप लोगों को ये वीडियो अच्छा लगा होगा एंड आप लोगों को ये सीरीज़ जो मेरे चैनल पे चल रही है साड़ी ड्रेपिंग से रिलेटेड ये पसंद आ रही होगी। अगर ऐसा हो तो प्लीज़ आप इस वीडियो को लाइक करना ना भूलें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मैं मिलूँगी आपसे अपने नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन हंसते रहिए, खुश रहिए और मस्त रहिए। बाय। Through the highways till my shadow turns to sun rays and